नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में दोनों सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है, मोकामा और गोपालगंज। अब इंतजार नतीजों का है, कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए अग्नि परीक्षा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा राकेश झा जी हैं। राकेश झा जी की एक पहचान यह भी कि वो बिहार की राजनीति के एक दिग्गज शख्सियत, कई बार सांसद, मंत्री रहे, लालू यादव के सबसे करीबी रहे, रघुनाथ झा के पौत्र हैं। राकेश झा जी, सबसे पहले तो 4 PM में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और अभिषेक जी। कितनी उम्मीदें हैं मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों से? देखिए, जहाँ तक आपको पता है कि दोनों जगह से भाजपा हमारी पार्टी से के उम्मीदवार हैं और हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतने वाले हैं। कम से कम 30 से 40 हज़ार का मार्जिन होगा दोनों सीटों पे। और दावे के साथ हम कहते हैं कि जिस हिसाब से वोटिंग भी हुई है, जैसे 52-53% पोल हुआ है, उस हिसाब से हम लोग का जो आकलन है, उस हिसाब से हमारी जीत निश्चित है और अच्छे बम्पर वोट से हमारी जीत निश्चित है। लालू नीतीश की दोस्ती नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? देखिए, नुकसान की क्या बात है, ये तो एक मौका परस्ती है, कोई दोस्ती थोड़ी है कि सत्ता में रहने के लिए एक मौका परस्ती है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। जनता को ये बात पता है अच्छे से और जनता समझती है और जनता इसका बदला उनको देगी। आखिरी वक्त में आप लोगों ने खेल किया, भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोगों से मेरा मतलब है, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, आखिरी वक्त में आप लोगों ने खेल किया, चिराग पासवान को मैदान में उतार दिया वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले, मोकामा फिर गोपालगंज। चिराग पासवान की एंट्री से क्या असर होगा उपचुनाव के नतीजों पर? देखिए, चिराग पासवान जी के आने से काफ़ी फायदा हुआ है पार्टी को। उनके जैसे मोकामा में भी करीब 13-14 हज़ार वोट वो पाए थे पिछली बार जब चुनाव लड़े थे। तो हमारी उम्मीद है, आशा यही करते हैं कि वो सारा वोट हमारी पार्टी को ट्रांसफ़र होगा। और जाहिर सी बात है कि जब लोग जुड़ते हैं तो जहाँ जितने लोग जुड़ेंगे उतनी मजबूती आती है। जीत तो हम वैसे भी रहे थे, लेकिन उनके आने से हमारा मार्जिन और बढ़ गया है। अब थोड़ी बात करेंगे चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी की जो दोस्ती हुई, एनडीए में उनकी एंट्री तकरीबन तय मानी जा रही है। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले हैं आप? चाचा का क्या होगा? सब लोग पूछ रहे हैं चाचा का क्या होगा भाई, चिराग पासवान एनडीए में आएंगे तो। देखिए, इसमें तो छोटी मुँह बड़ी बात, ये हम क्या बोले, बड़े नेता अपना तय करेंगे कि उनके साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे हमारे तरफ से चिराग जी को बहुत बहुत स्वागत है एनडीए में, और वो शुरू से भी एनडीए में थे और हमारे तरफ से बहुत स्वागत है उनका। बाकी तो उनके चाचा का क्या होगा, वो क्या होगा, वो लोग आपस में तो जब राकेश झा जी, जब हम इस इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे थे, बातचीत की शुरुआत कर रहे थे, तो हमने आपका परिचय ऐसे कराया कि देखिए ये रघुनाथ झा, स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के पौत्र भी हैं। रघुनाथ झा लालू यादव के साथ रहे, लालू यादव के साथ नहीं रहे, लालू यादव के सबसे विश्वास पात्रों में से रहे, बिहार की राजनीति की एक दिग्गज हस्ती रहे। और उनके पौत्र राकेश झा बीजेपी में हैं, लालू यादव के साथ नहीं हैं, तेजस्वी यादव के साथ नहीं हैं। दिलचस्प है ये जानना, जरूरी है ये जानना, ऐसा क्यों? देखिए, मैं बीजेपी से करीब 6-7 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ, आज से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक उनकी पार्टी का सवाल है, आप देखिए कि उन्होंने काफ़ी जो बुरा बाल साफ करने की बात करते थे लालू जी, आप खुद देखिए, मैंने पिछली बार भी बोला था कि बुरा बाल साफ उन्होंने कर दिया है। उनके पार्टी में, उनके पार्टी के तरफ से कोई भी सवर्ण का मंत्री नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने दूध की मक्खी की तरह सबको निकाल के फेंक दिया है। जो पुराने लोग थे उनको हटा दिया गया। जगदानंद सिंह जी का देखिए क्या इज्जत करते हैं, उनके जो बेटे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। रघुवंश सिंह तक को उन्होंने वो कह दिया था। तो ऐसी पार्टी में क्या, जहाँ पे कोई मान सम्मान नहीं होता, तो उस पार्टी में कौन रहेगा? तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य को किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बड़े बाप के लड़के हैं वो, पढ़ाई लिखाई कुछ किए नहीं, अपने पिताजी के वोट बैंक पे अभी खेल रहे हैं। देखिए क्या होता है, भविष्य भविष्य ऐसा कोई खास उज्जवल तो नहीं लगता है। सबसे बड़ी पार्टी होकर भी आप अगर उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो एक तो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है, तो उससे क्या ही होता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर हैं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन सवाल यह भी है, आप लोग तो बड़े गदगद होंगे, एक डायलॉग है ना फिल्म का, खुश तो बहुत होगे तुम, उन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं, विधायक हैं, बिहार सरकार में कृषि मंत्री भी थे, और वो हमलावर होते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बाकायदा हमने एक पत्र भी देखा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं दिल्ली में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ये जानकारी है वो नीतीश कुमार पर हमलावर होंगे दिल्ली में, सुधाकर सिंह। नहीं, अच्छी बात है कि देखिए, अपनी बात रखनी चाहिए। आप राजनीति में केवल चाटुकारिता करने तो नहीं आए हैं, मंत्री बनने नहीं आए हैं।
राजनीति में आप आए हैं, आपको एक सम्मान दिया है लोगों ने, और आप लोगों का सम्मान और मान सम्मान रखें, यही बड़ी बात होती है। और सुधाकर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि वो सामने मुखर हुए हैं। लोग चुपचाप पीछे से बातें करते, वो कम से कम सामने उठ के तो आए हैं आज। एक आखिरी सवाल हमारा होगा राकेश झा जी आपसे कि ठीक है, उपचुनाव के नतीजे सामने आने हैं, उपचुनाव के नतीजों का क्या असर बिहार की राजनीति पर होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, उपचुनाव के तो नतीजे हमारे पक्ष में हैं, भाजपा के पक्ष में होगा, वो बिल्कुल आप याद रखिए ये वाली बात। और हाँ, नतीजे हो सकते हैं कि देखिए, महागठबंधन तो एक आपको बताएं मौका परस्ती का गठबंधन है, और जहां हम चुनाव जीतेंगे तो देखिएगा एक भगदड़ मचेगी नीतीश कुमार जी की पार्टी में, क्योंकि उनकी पार्टी खत्म है। अब नीतीश जी खुद खत्म है, अब उन्होंने बैकफुट पे आ चुके हैं। आगे सब जगह इंटरव्यू में भी बोलते हैं कि तेजस्वी जी आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। अरे आप मुख्यमंत्री हैं तो वो क्यों देखेंगे? तो आप देखिएगा जैसे होगा ये पार्टियां टूटने पे लगेंगी एकदम, जैसे होता है डूबते नाव में जैसे चूहे भागते हैं, वैसे ही कूद के उनके विधायक आएंगे, और हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है। तो एक आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी सवाल हमने कहा था लेकिन एक सवाल जहन में आ गया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही दावा सामने आया है, जेडीयू के कितने विधायक आप लोगों के संपर्क में हैं? सुशील मोदी कहते हैं कई विधायक संपर्क में हैं, और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चले गए आरजेडी के साथ, जेडीयू के कई विधायकों को ये बड़ा नागवार गुजर रहा है। संख्या नहीं बता रहे हैं आप लोग, संख्या बता दीजिए कितने विधायक संपर्क में हैं? संख्या तो देखिए सुशील जी आपको बोल चुके हैं कि संख्या काफ़ी है। और जहाँ तक है कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप चुनाव लड़े भाजपा के साथ, अब आप उल्टे हो गए। वहाँ पे वो क्या मुँह लेके जाएंगे अपने जनता के बीच में? कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं कि जो जहाँ आरजेडी, उनको इस बात का डर लग रहा है कि राजद उनसे सीट ना छीन ले। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये एक बताएं मौका परस्ती का महागठबंधन है। तो हाँ, काफ़ी संख्या तो क्या, लेकिन हाँ काफ़ी संख्या में होने चाहिए विधायक। तो भारतीय जनता पार्टी खेला करने जा रही है जेडीयू के साथ? जी नहीं, हमारी पार्टी कोई खेला नहीं करती है। खेला हमेशा नीतीश जी करते हैं। हमारी पार्टी एकदम अपने संस्कार वाली पार्टी है, और संस्कारों पे चलती है। ऐसी फालतू फालतू चीज़ें हमारी पार्टी आप कह रहे हैं संस्कार वाली पार्टी है? कई राज्यों के नेताओं को, कई राज्यों की पार्टियों को डरा रखा है आप लोगों ने। ऑपरेशन लोटस का भय बड़ा सताता रहता है लोगों को। नहीं, अगर आप सही हैं तो डरने की क्या बात है? अगर आप सही हैं तो मत डरिए, क्यों डरने की बात है? तो चलिए, हमारे साथ बीजेपी नेता राकेश झा जी थे, और सही हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन लोटस से। बातचीत इसलिए ज़रूरी थी, वोटिंग समाप्त हुई है, और दोनों सीटों पर, मोकामा और गोपालगंज, दोनों सीटों पर लड़ाई कांटे की है। और ये उपचुनाव किसके पक्ष में जाएगा, हम बार बार जब उपचुनाव की बात करते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं, इस उपचुनाव से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस उपचुनाव से सब कुछ नहीं तय होना है, लेकिन बहुत कुछ तय होना है। आने वाले दिनों में बिहार की सियासी तस्वीर क्या होगी, उसकी झलक मिलनी है उस उपचुनाव के नतीजे से। वक्त बहुत कम है, 6 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।